नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 6 की संस्कृत का पाठ 7 का अभ्यास कार्य। तो प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नान पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। प्रश्नों को पढ़कर बताइए और लिखिए हाँ या नहीं। तो पहला प्रश्न है, किम वयम नयनम विना द्रष्टुम शक्नुमः। क्या हम सब नयनम अर्थात आंख के बिना देखने में समर्थ हैं? क्या हम आंख के बिना देख सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा न, नहीं। दूसरा प्रश्न है, किम जलम धूमः भूत्वा गगनम गच्छति। क्या पानी धुआं बनकर आकाश में जाता है? उत्तर है आम। प्रश्न नंबर 3 है, किम पत्रम मुखेन विना वदति। क्या पत्र मुंह के बिना भी बोलता है? तो इसका उत्तर है आम। प्रश्न नंबर 4 है, किम शिवः त्रिनेत्रधारी अस्ति। क्या शिव 3 आंखों को धारण करने वाले हैं? उत्तर है आम, हाँ। प्रश्न नंबर 5 है, किम घटिका जलम पिबती। घटिका अर्थात घड़ी, क्या घड़ी जल पीती है? उत्तर है न। प्रश्न नंबर 6 है, किम नारिकेल फले जलम भवति। क्या नारियल के फल में जल होता है? उत्तर है आम। प्रश्न नंबर 2 है, मंजूषा यह उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्ति। यहाँ पर मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं जिन शब्दों के द्वारा आपको रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहला वाक्य है, पत्रम मुखेन विना। यहाँ पर आएगा वदति अर्थात पत्र मुंह के बिना बोलता है। दूसरा वाक्य है, जलम धरायाः ऊपरी अस्ति डैश अपि अस्ति। यहाँ पर आएगा अधः अर्थात जल धरती के ऊपर है, नीचे भी है। तीसरा वाक्य है, घटिका भोजनम न डैश जलम न डैश तथापि निरंतरम डैश। तो यहाँ पर पहले फिलअप में आएगा खादती, यहाँ पर पिबती और यहाँ चलती। घड़ी भोजन नहीं खाती है, जल नहीं पीती है, फिर भी लगातार चलती है। चौथा वाक्य है, न तस्य आदि न तस्य, यहाँ आएगा अंतः। न उसका आरंभ है और न उसका अंत है। पांचवा वाक्य है, तस्य त्रीणि नेत्राणि डैश तथापि डैश न अस्ति। तस्य अर्थात उसके, त्रीणि नेत्राणि 3 नेत्र, यहाँ पर आएगा संति हैं। तस्य त्रीणि नेत्राणि संति, उसके 3 नेत्र हैं, तथापि फिर भी शिवः न अस्ति, शिव नहीं है। नंबर 3 है, विपरीतार्थकान शब्दान चित्वा लिखन्तु। अब यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के विपरीतार्थक आपको इस दी गई मंजूषा में से छांट कर लिखने हैं। पहला शब्द है इतः। इतः का अर्थ होता है इधर, इसका विपरीतार्थक होगा ततः अर्थात उधर। दूसरा शब्द दिया है ऊपरी। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, इसका विपरीतार्थक है अधः अर्थात नीचे। आम, आम का अर्थ है हाँ, विपरीतार्थक है न अर्थात नहीं। आदि, आदि का अर्थ होता है आरंभ, इसका विपरीतार्थक होगा अंतः अर्थात अंत। इसके बाद शब्द है मम। मम का अर्थ होता है मेरा, इसका विपरीतार्थक होगा तव अर्थात तुम्हारा। इसके बाद है निरंतरम। निरंतरम का अर्थ होता है लगातार, इसका विपरीतार्थक होगा यदा कदा अर्थात कभी कभी। प्रश्न नंबर 4 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बताइए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, वयम केन पश्यामः। हम सब किसके द्वारा देखते हैं? तो इसका उत्तर है नेत्रेण अर्थात आंख के द्वारा। प्रश्न नंबर 2 है, पत्रवाहकः किम वितरति। जो पत्रवाहक होता है, पत्रवाहक अर्थात डाकिया, पत्रवाहक क्या बांटता है? इसका उत्तर है पत्रम अर्थात पत्र को। प्रश्न 3 है, का भोजनम न खादति। कौन भोजन नहीं खाती है? इसका उत्तर है घटिका अर्थात घड़ी। प्रश्न 4 है, मेघः केन निर्मितः। मेघ अर्थात बादल, बादल किसके द्वारा निर्मित होते हैं अर्थात किससे बनते हैं? तो इसका उत्तर है जलेन अर्थात पानी से। प्रश्न 5 है, का समयम बोध्यति। कौन समय बताती है? इसका उत्तर है घटिका अर्थात घड़ी। प्रश्न नंबर 5 है, कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर के लिए कोष्ठक में 3-3 शब्द दिए गए हैं। इन्हीं शब्दों में से एक शब्द चुनकर आपको उत्तर देना है और उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में यानी पूरे वाक्य में लिखना है।
प्रश्न नंबर 1 दिया है चरणाभ्याम विना किम चलती। चरणाभ्याम अर्थात पैरों के बिना कौन चलता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं वो हैं खगः, पत्रम या गजः। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा पत्रम। तो इसे पूर्ण वाक्य में इस तरह से लिखेंगे, चरणाभ्याम विना पत्रम चलती। प्रश्न नंबर 2 है कस्य आदिः अन्तः च न भवति। किसका आरंभ और अंत न होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं नयन शब्दस्य, पठन शब्दस्य, खनन शब्दस्य। तो इसका उत्तर है नयन शब्दस्य। नयन शब्दस्य आदिः अन्तः च न भवति। प्रश्न 3 है धूमः भूत्वा कः गगने भ्रमति। धुआं बनकर कौन आकाश में घूमता है। यहाँ पर ऑप्शन है कपोतः, मेघः या जलम। तो उत्तर है मेघः। पूर्ण वाक्य में लिखेंगे धूमः भूत्वा मेघः गगने भ्रमति। प्रश्न नंबर 5 है कस्मिन् जलम भवति। किस में जल होता है। ऑप्शन दिए हैं नारिकेल फले, कदली फले या आम्र फले। तो सही उत्तर है नारिकेल फले अर्थात नारियल के फल में। तो पूर्ण वाक्य में लिखेंगे नारिकेल फले जलम भवति। प्रश्न नंबर 5 है मुखेन विना कः वदति। मुंह के बिना कौन बोलता है। ऑप्शन है पत्रम, मानवः या बालः। तो सही उत्तर है पत्रम। पूर्ण वाक्य में लिखेंगे मुखेन विना पत्रम वदति। 6 है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। यहाँ पर आपके जो स्थूल पद हैं वो हैं गहरे काले अक्षरों में छपे हुए शब्द। पहला वाक्य दिया है पत्रम मुखेन विना वदति। पत्र मुंह के बिना बोलता है। प्रश्न बनेगा पत्र किसके बिना बोलता है। तो ये इस प्रकार से होगा पत्रम केन विना वदति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा वाक्य है धूमः गगनम गच्छति। धुआं आकाश में जाता है। प्रश्न बनेगा धुआं कहाँ जाता है। तो ये इस तरह से होगा धूमः कुत्र गच्छति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा वाक्य है घटिका निरंतरम चलती। घड़ी लगातार चलती है। प्रश्न बनेगा कौन लगातार चलती है। का निरंतरम चलती और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद चौथा प्रश्न है गरुड़ः वृक्षाग्रवासी अस्ति। गरुड़ पेड़ की चोटी पर रहने वाला है। प्रश्न बनेगा कौन पेड़ की चोटी पर रहने वाला है। तो ये इस तरह से होगा कः वृक्षाग्रवासी अस्ति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद पांचवा वाक्य है नारिकेल फलम जलेन पूरितम भवति। नारियल का फल जल के द्वारा भरा होता है। तो प्रश्न बनेगा कि नारियल का फल किसके द्वारा भरा होता है। इस तरह से होगा नारिकेल फलम केन पूरितम भवति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 7 है उचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु। उचित मेल करके लिखिए। यहाँ पर आपको ये कुछ शब्द इधर दिए गए हैं और इधर भी लिखे हुए हैं। इनका आपस में आपको मेल करना है। पहली में जिस तरह से ये शब्द आए हैं उसी प्रकार आपको मेल करना है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है न तस्य आदिः। ये मैच होगा न तस्य अंतः से। इसके बाद है अपदः। अपदः मैच होगा दूरगामी च। अमुखः सफुटवक्ता च। तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति। साक्षरः न च पंडितः। इसके बाद है धरायाः उपरि अधः अपि वस्ति। तो बच्चों ये था आपके पाठ 7 का अभ्यास कार्य। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।